जी मैम जो आपने फाइल्स शेयर की थी उनमें आई थिंक वो फाइल्स करप्टेड है या क्या, दे आर नॉट वर्किंग। अच्छा चलो, इफ इट इज नॉट वर्किंग, किसी और ने भी इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर? यस मैम, इंस्टॉल हो गया। Is anybody else installed the software? यस मैम। तो Yes, ईशा, आई थिंक बिल्कुल। आप दिस वाज ईशा who asked the question, right? यस मैम। तो ईशा, आप मुझसे ना दोबारा से ले लेना, एक दफा दोबारा डाउनलोड करके कोशिश कर लो। इट शुड बी इंस्टॉल्ड, बट इफ इट्स नॉट तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है? ओके मैम। ओके, अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। इट इज जब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तो सॉफ्टवेयर में देयर आर 3 components that would be installed. Go and search Linux. So एक मिनट, थोड़ा सा डिले है, बट लेट द स्क्रीन कम. Okay, so if you look at the start line, तो सबसे पहले आपको ऊपर नजर आ रहा है RS Logix Micro English app. There is RS Logix Emulate 500 and then there is RS Linux Classic. तो ये 3 आपके पास चीजें जो हैं वो यहाँ पर अपेयर होनी चाहिए. पीएलसी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका मेन प्रोसेसर है और फिर आप उसके साथ डिफरेंट पेरिफेरल्स को अटैच करते हैं. इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको सो दीज आर द स्टेप्स दैट आई हैव मेंशन्ड इन दिस स्लाइड्स. सबसे पहले जो है वो आपको RS Linux Classic को खोल के एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है? विच मीन्स के सबसे पहले हमने RS Linux Classic को ओपन करना है. एंड अगर मैं यहाँ से वापस जाऊँ तो दिस RS Linux Classic ऐप दैट यू वुड बी सीइंग. एक मिनट है, जाती हूँ. आई नो देयर इज अ स्लाइट लैग. सो दिस इज द RS Linux Classic ऐप और then there is Emulate 500, ठीक है? So RS Linux Classic ऐप को आप खोलेंगे. So this is the structure that you would be seeing here. अच्छा, यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है वो एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है. मैंने यहाँ पर ऑलरेडी चूंकि किया हुआ था, बट लेट मी जस्ट डिलीट इट फ्रॉम हियर. कम्युनिकेशंस में सबसे पहले हमने ड्राइवर को कॉन्फ़िगर करना है कि हम कौन सी पीएलसी के ऊपर काम करेंगे. सो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ पीएलसीज दैट आर प्रेजेंट. हम RS Linux 500 के ऊपर काम कर रहे हैं, विच इज़ अ स्लाइटली ओल्डर वर्जन. आई नो इंडस्ट्री में शायद 5000 के ऊपर आजकल काम चल रहा है, बट जो बेसिक तरीका है वो सेम है दोनों केसेस में. आप कोई भी अगर उठाकर देख लें तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग द फाउंडेशन कि कैसे आप लॉजिक को डिजाइन करेंगे और एक पीएलसी के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे. तो दैट डजंट मैटर. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप इज टू कॉन्फ़िगर द ड्राइवर्स. जब आप कॉन्फ़िगर ड्राइवर के ऊपर क्लिक करेंगे, सो दिस इज द कंसोल दैट वुड कम एंड लेट मी जस्ट डिलीट इट. तो लेट द कंसोल, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी एक को कॉन्फ़िगर किया हुआ था, बट आई जस्ट डिलीट इट एंड आई डू इट अगेन. अवेलेबल ड्राइवर टाइप्स ऊपर मेंशन्ड हैं. ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें से हम चूज करेंगे SLC 500 एमुलेटर ड्राइवर, ठीक है? सो वी आर जस्ट गोइंग टू use that and press the add new button. ये आपसे एक नाम पूछेगा कि आपके ड्राइवर का नाम क्या रखना चाहते हैं. आप इसका नाम जो मर्जी रख लें. I'll go with the name it is testing and press the OK button. फिर ये पूछता है कि what is the station number and station name, ठीक है? तो स्टेशन नंबर आपने डेसिमल्स में देना होता है और स्टेशन नेम भी आप यहाँ पे कोई भी मेंशन कर सकते हैं. लेट्स से मैं इसका नाम भी 00 ही रख देती हूँ. सो दिस इज ओके.
सो यू विल प्रेस ओके और आपको इसका स्टेटस जो है वो फिर रनिंग में नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जिसका मतलब ये है, एंड इफ आई लुक एट दिस, तो व्हाट यू हैव डन इज कि दिस इज माय पीसी और उसको मैंने कनेक्ट किया है विद EMU 500 इस PLC के साथ, और फिर इस PLC की फर्दर मैंने उसका एक वर्क स्टेशन यहाँ पर उसके साथ कनेक्ट किया। द सीक्वेंस पहले ये बनानी है, यू आर कनेक्टिंग योर कंप्यूटर विद द PLC, और PLC के फिर आगे एक पेरिफेरल के साथ आपने कनेक्ट करना है, विच इज द IO डिवाइस जिसके साथ हम डील करेंगे। तो PLC में ना आप डिफरेंट ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं फॉर मल्टीपल पर्पसेस। सो वी हैव एडेड दिस माइक्रो लॉजिक्स का हमने एक पेरिफेरल यहाँ पर अपने PLC के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। These steps are also listed in this slides, lab 8 और 9 के नाम से है ये। सबसे पहले आपने RS Link क्लासिक में कम्युनिकेशन में जाना है, कॉन्फ़िगर ड्राइवर्स में SLC 500 को नोट डाउन करना है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। इन द सेकंड स्टेप, अब आप इसको भूल जाएं, ये आपका बैकएंड के ऊपर इट वुड कीप ऑन रनिंग। नेक्स्ट आपने व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू ओपन RS Logix माइक्रो इंग्लिश का आपने कंसोल खोलना है। दिस इज योर RS Links माइक्रो इंग्लिश कंसोल। इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो आपको उसका कंसोल खुलेगा। लेट्स जस्ट ओपन इट। ओके, सो दिस इज द मेन कंसोल। आपकी सारी प्रोग्रामिंग जो है वो इसी में होगी, ठीक है। तो जो आपने पीछे कॉन्फ़िगर कर लिया वो आप उसको वहीं छोड़ देंगे, और अब हम स्टार्ट करते हैं। न्यू फाइल को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा प्रोसेसर टाइप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सा ड्राइवर आपने यहाँ पर यूज करना है। तो जस्ट सिलेक्ट द सीरीज ए। यहाँ पर आपका ड्राइवर है और यहाँ पर आपने उस प्रोसेसर की एक नोड डिस्क्राइब करनी है। प्लीज रिमेंबर कि इस नोड का नंबर जो है इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द नंबर दैट यू हैड मेंशन्ड इन RS Link क्लासिक, ठीक है। तो आपने दोनों नंबर्स को, वहाँ पे हमने 00 वर्क स्टेशन का नंबर दिया था, तो यहाँ पर आप प्रोसेसर की नोड कोई वो खुद ही प्रपोज कर रहे हैं यहाँ पर 2, तो दैट इज फाइन। एंड देन you would be pressing the OK button. And if after you have pressed OK, तो आपके पास जो है वो इस टाइप का कंसोल जो है वो अपेयर हो जाएगा। ये जो बिगर विंडो है इसके अंदर you would be programming your ladder logic, and on the left side आपके पास different registers हैं, ठीक है। Let's just discuss those first. LAD2 यहाँ पर आपको नजर आ रही है, which means कि this is the file। आप इसके अंदर multiple files भी ऐड सकते के अंदर। एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स ऐड करने का मतलब सिंपली ये है कि आपके पास एक कोड है जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि आपने अलग अलग फाइल्स में सेव किए हुए थे। यू कैन कॉल एनी ऑफ दोज फंक्शंस एज वेल इनटू योर सिस्टम। जैसे मैटलैब में एक फंक्शन है, उसको आप सेपरेट एक फाइल में स्टोर कर लेते हैं, देन यू कॉल, तो वो सिंपली आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। मेनली जो हम डेटा फाइल्स जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं वो these are the data files. There is an output register, there is an input register, there is a status register, there are binary register, timer, counter, control, integer and float. ये आपको इधर लेफ्ट साइड के ऊपर नजर आ रहे होंगे। If I'll open this output window, so this is the output window. Let's wait for it to be shown to on your screens. So this is output, ठीक है। So there are 4 output rows और हर row के अंदर there are 16 columns. So 4 into 16 is the number of outputs that you can program by using this particular device,
ठीक है। सो दैट इज द नंबर ऑफ, आई थिंक इट्स 64 होना चाहिए, बट 64 आउटपुट्स डिवाइसेस जो हैं वो आप अटैच कर सकते हैं अपने, और हर आउटपुट डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप लैडर डायग्राम में तो आप लिख देते हैं इट इज M1 मोटर 1 है, मोटर 2 है, या लाइट बल्ब ग्रीन रेड वो है, लेकिन उसको हमने मेमोरी के साथ लिंक करना है बिकॉज दीज आउटपुट डिवाइसेस आर नॉट फिजिकल, ये मेमोरी में सेव्ड है। तो हर एक का एक मेमोरी एड्रेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं होवर करूं किसी भी एक के ऊपर, तो दिस इज द मेमोरी एड्रेस that this particular value would see. I'll wait for it to appear, but चलो अगर नहीं भी आ रही तो आ जाएगी वैसे, बट ये नीचे आपको ना इसका एड्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा होगा विच इज O:0/0। सो दिस इज द मेमोरी एड्रेस फॉर ये जो हाईलाइटेड वैल्यू है। इसी तरह अगर रो 3 का कोई देखना है तो उसका एड्रेस भी जो है वो आपको यहाँ से नजर आ सकता है। Let's wait for it. ओके, सो मैंने यहाँ पर सिर्फ हाईलाइट चेंज किया है और इसके नीचे यू कैन रीड इट, इट इज O:0/53। तो ये 50 ये इसका मेमोरी एड्रेस है। सो यू यूज दीज मेमोरी एड्रेसेस टू कनेक्ट योर सिस्टम। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही जैसे देर इज आउटपुट, इसी तरह इनपुट का भी आपको एक नज़र आ रहा होगा फाइल। सो अगर मैं इनपुट की फाइल को ओपन करूं तो देर आर दिस डिवाइस इज एबल टू प्रोसेस 96 इनपुट्स, और यू कैन सी फ्रॉम हेयर देर आर 5 रोज और हर रो के अंदर देर आर 16 कॉलम्स। तो टोटल 96 इनपुट्स जो हैं एट अ टाइम फॉर वन पर्टिकुलर प्रोग्राम दिस PLC। सो 96 इनपुट एंड 64 आउटपुट डिवाइसेस आप इसके अंदर हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जनरली यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी है कि आप बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्स में। सो यू कैन चूज और रेडिक्स एज वेल डिपेंडिंग ऑन कि हम किस में काम कर रहे हैं, बट यूजुअली चूंकि हम 1-0 में ही चल रहे होते हैं ओपन क्लोज के बीच में, तो बाइनरी जनरली वर्क्स फाइन फॉर अस, but you can use another symbol as well. Then there is status का है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही होती हैं। देयर इज अ मेन जो कि बता रहा है कि डिफरेंट वैल्यूज, स्कैन टाइम कितना है, मैथ ऑपरेशंस कितने हुए हैं, डीबग्स, एरर्स एंड ऑल। सो दिस इज योर स्टेटस रजिस्टर। देयर इज देन बाइनरी, आपको ये 16 बाइनरी डेडिकेटेड बाइनरी ऑपरेशंस भी वैल्यूज देता है रजिस्टर। बाइनरी register you summary, let's say you have a saturation flag, you have another flag, so you can use these bits as well। और चूंकि हमारे ज्यादातर फंक्शंस जो हैं वो बाइनरी में वैसे ही हो रहे होते हैं, तो इसलिए दिस बाइनरी रजिस्टर may be used as input as well। then there is timers, और आपके पास मल्टीपल टाइमर्स जो हैं वो आप ऐड अमाउंट भी जो है वो हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। हर काउंटर के साथ उसके एसोसिएटेड डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं जिनको यूज करके काउंटर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है। देन देयर इज कंट्रोल enable, disable, done in bits को डिफरेंट जो है वो हम हैंडल कर रहे होते हैं। there is integer and then there is float। so multiple registers आपके पास इस तरह आ रहे होते हैं। for the output devices, अगर if you'll see at the top तो आपको different यहाँ पर symbols नजर आ रहे होंगे। These symbols represent different blocks that we can add to our diagram।
there is a ट्रिपल लैग, हाँ अब आ गया। ओके, सो दीज आर द रेल्स। ये जो साइड पर आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं, और ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस आर नोन एज द रेल्स, और ये जो वर्टिकल लाइन नजर आ रही है जिसके एंड पे एंड लिखा हुआ है, दिस इज अ रंग। आप मल्टीपल रंग्स भी ऐड कर सकते हैं इफ यू लुक। तो ये जो आपको सबसे पहले ऊपर बटन्स में पहला बटन है, दिस रिप्रेजेंट्स द रंग बटन। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो मल्टीपल रंग्स वुड बी एडेड। So let's say कि हम अपने कोड में हैं, ठीक है। सो आई जस्ट सिंपली प्रेस द रंग बटन, और उससे जो है वो मल्टीपल रंग्स ऐड हो गई हैं। एंड वेट फॉर द रंग्स टू अपीयर ऑन द स्क्रीन बिफोर प्रोसीडिंग। Okay, then we have to insert different operations. और हमने अभी normally open और normally closed की बात की थी for the inputs। और इनपुट को इंसर्ट करने के लिए दीज आर द टू ऑप्शंस। ये जो अभी जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है, इट्स एग्जामिन इफ क्लोज्ड, जैसे ये नॉर्मली ओपन आपके पास है। इफ आई मैं जिस भी रंग को सिलेक्ट करूंगी एंड देन इफ आई प्रेस, तो जितनी दफा प्रेस करेंगे उतने ही आपके पास जो है वो ये ऐड होते जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स से कि हम यहाँ पर एक दो इनपुट नॉर्मली ओपन और दो नॉर्मली क्लोज को ऐड कर लेते हैं। इनपुट्स हमेशा जो है वो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द रंग अपीयर हो रही होंगी। The output would always appear on the right side of a particular rung. So just click जिसके ऊपर भी आपने जिस रंग के ऊपर आपने ऐड करना है उस रंग को क्लिक कीजिए, और उसके ऊपर आप जाकर अपना इनपुट डिवाइस ऐड कर लें। एंड सिमिलरली आप आउटपुट रिले को भी इंक्लूड कर सकती हैं। सो देयर इज एन आउटपुट रिले एज वेल। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आउटपुट्स भी आपके पास अटैच हो जाती हैं। एंड इफ यू वांट तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मतलब यू कैन चूज अ पर्टिकुलर वैल्यू जो कि आप आगे पीछे करना चाह रहे हैं, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर लीजिए। दैट इज आल्सो इजीली पॉसिबल। मेरा माउस मसला कर रहा है, बट यस, इट्स डन नाउ। सो दिस इज हाउ यू ऐड डिफरेंट ऑन एंड ऑफ। अच्छा, अब अगर आपने किसी चीज़ को डिलीट करना है, जैसे लेट्स से आई वांट टू डिलीट दिस रंग, सिंपली उसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट का बटन दबा दें तो वो रंग डिलीट हो जाएगी। एंड सिमिलरली अगर आपने किसी डिवाइस को भी डिलीट करना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड प्रेस द डिलीट बटन, वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सो आई जस्ट कीप थिंग्स रिलेटिवली सिंपलर, और हम इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यू नीड टू गिव दीज वेरिएबल्स सम नेम, ठीक है। आप यूँ समझ लें कि जैसे ना ये आपने कुछ इंटीजर वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं या कोई बाइनरी वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं अपने कोड में, और आपने अब उनको कोई नाम देना है, ठीक है। सो उसके लिए आप सबसे पहले अगर इसको क्लिक करेंगे, सो इट इज अ क्वेश्चन मार्क हियर, और इसका मतलब ये है कि यू नीड टू प्रोवाइड एन एड्रेस। इफ इट्स इनपुट तो आप इसे इनपुट करेंगे, और इनपुट रजिस्टर इज दिस, एंड आई हैव टू लिंक इट टू वन मेमोरी स्पेस। तो मैं यहाँ पर उसका मेमोरी एड्रेस इस पर स्पेसिफाई करूंगी। सो आई एम नेमिंग इट एज I:0/0। दिस इज हाउ यू
give a particular memory address to a particular input device. ठीक है, so I:0/0 is my first, और आप इसको जो है वो कोई सिंबल भी दे सकते हैं. लेट्स से कि मैं इसको in1 का नाम दे रही हूँ. So this is in1. अब once you have defined it, तो दो चीज़ें हैं. अब आप इसको simply in1 से भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन जो पहली इंस्टेंस होती है उसमें हमेशा फिजिकल मेमोरी एड्रेस देना ज़रूरी होता है. It's easier to give them names, ताकि आपके लिए आसान हो उसको आगे फर्दर रीयूज करना, क्योंकि मेमोरी and similarly you need to write a judgment. Well, let's go session 1 and let's name it as in2. You'll also have to name your output as well. So this is the output, और output अगर है तो आप उसको output register में सेव करेंगे, और उसको एड्रेस देने के लिए it's O:0/0 या 0/1. So it is O. Initially start पे 0 नहीं है, O लिखा हुआ है. And similarly let's say कि मैं इसको M1 बोलती हूँ. Let's say this was the motor 1 का यहाँ पर नाम दे दिया है. So this is it. This is how you configure your inputs and your output as well. Once you have done these requisites, तो उसके बाद जो है वो next step is to first check if there are any errors in your code or not. So उसके लिए ये verify file का आपके पास ऊपर एक ऑप्शन आती है. So if you will press this, तो आपका कोड जो है वो पहले रन होगा. अगर तो कोड में कोई एरर है तो वो एरर आपको नीचे नजर आएगा, एंड इफ देयर इज नो एरर तो लिखा हुआ आ जाएगा वेरीफाई हैज कंप्लीटेड, नो एरर्स फाउंड. बट इफ देयर इज एन एरर तो वो आ रहा होगा. लेकिन जैसे लेट्स से कि इसको हम एक एरर इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, तो मैंने उसको कोई नाम नहीं दिया और मैं अब इसको वेरीफाई कर रही हूँ. ठीक है, आई हैव नॉट एरर आया है और वो कह रहा है कि ऑपरेंड नॉट एंटर रंग 0 के ऊपर इंस्ट्रक्शन 3. सो दिस इज रंग 0 इंस्ट्रक्शन 3 एंड देयर इज एन एरर दैट इज फाउंड. तो यू हैव टू रिमूव दैट एरर टू प्रोसीड फर्दर ऑब्वियसली. तो या तो आप इसको कोई नाम दे दें या इसको डिलीट कर लें टू प्रोसीड फर्दर. delete it for now. Verify the program. Once it is verified, तो उसके बाद जो है वो आपने अब इस प्रोग्राम को आपने डाउनलोड करना है ऑन योर PLC. ठीक है, सो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का कोड लिखते हैं और उसके बाद उसे बर्न करते हैं. सो द डाउनलोड ऑप्शन is just like burning your code on your controller. So आप डाउनलोड को यहाँ से प्रेस करेंगे, वो आपसे मांगेगा कि give this file a name. Let's call this test. And save this file. वो आपसे पूछेगा do you want to proceed further with the download, say okay, and once it is downloaded तो वो फिर आपसे कहेगा कि do you want to go online or not. So if you want to go online you can go online. ठीक है, so अब आपने कोड को बर्न किया और उसके बाद आप जब आपका ऑनलाइन जाएगा तो आपका ये लेडर का जो ऊपर सिंबल है it would start moving. अच्छा, अब आफ्टर दैट मुझे देखना ये है कि क्या मेरा जो है वो ये चल रहा है या नहीं चल रहा. अब फॉर दैट आई नीड टू चेंज द स्टेटस. ठीक है, मुझे या तो स्विच को ऑन करना है या मुझे स्विच को ऑफ करना है. इन दैट दिस पर्टिकुलर केस लेट्स से ये मेरा लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस वक्त दोनों बिट्स जो है ना वो मेरी 0 के ऊपर. इसकी बाय डिफॉल्ट लॉजिक 1 है और इसकी बाय डिफॉल्ट लॉजिक 0 है. सो आई हैव टू चेंज. क्योंकि मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे टॉगल बिट की ऑप्शन नजर आती है, जिसका मतलब ये है
कि इफ यू यूज द टॉगल बिट बटन तो आपका इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, एंड इफ द स्टेटस इज चेंजिंग तो ये ग्रीन में कन्वर्ट होगा। एंड इसका मतलब ये है कि अब ये लॉजिक 0 से लॉजिक 1 पे चला गया है। सो इफ इट्स लॉजिक 1 तो वो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड आपको नजर आ रहा होगा। दिस इज नॉर्मली क्लोज्ड बटन बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये 1 पे होता है इसलिए ये ऑलरेडी आपको ग्रीन नजर आ रहा है। मैं अगर इसको टॉगल करूंगी तो ये अपनी डिफॉल्ट पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसलिए 0 पे जा रहा है, तो अब ये आपके पास ग्रीन हो गया है। अच्छा, what is not happening is क्या even though I am changing और toggling, लेकिन मेरी आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह ये है कि once you burn the code और फिर आप उस पर ऑनलाइन चले जाते हैं, you'll need to run the code as well। जब तक आप कोड को रन नहीं करेंगे तब तक आपका पीएलसी फिजिकल आउटपुट देनी शुरू नहीं करेगा। सो जस्ट चूज द रन ऑप्शन, और जब आप रन ऑप्शन चूज करेंगे एंड इफ आई यूज दिस अगेन टॉगल बिट, तो अब दोनों स्टेटस 1 पे चले गए हैं, एंड दिस इज व्हाई द मोटर इज टर्न्ड ऑन। और अगर इनमें से कोई एक भी ऑफ हो जाएगा तो मोटर जो है वो मेरे पास ऑफ हो जाएगी। दिस इज सिंपली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एंड गेट के आपके पास दिस इज द एंड गेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसको यहाँ से दोनों नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स लगा दूं तो आपके पास जब तक 1 1 दोनों नहीं होंगे तब तक आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, सो यू प्लेस योर वैल्यूज in this way and this is how you attach the motor। आपने अगर कोड में कोई चेंज करनी है तो आपको कोड को ऑफलाइन जाना पड़ेगा पहले। ठीक है, सो यू नीड टू गो ऑफलाइन एंड देन यू विल हैव टू मेक एनी फर्दर चेंजेस टू योर कोड। रन टाइम पे आप कोड में अगर कोई चेंज करेंगे तो वो आपकी आउटपुट पे रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप यूँ समझ लें कि आप बस कंट्रोलर पे भी, माइक्रो कंट्रोलर में भी रन टाइम में आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं तो you'll first need to burn that on the device and then proceed further। Also अगर मैंने और गेट इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आई कैन ऐड अ रंग ब्रांच हेयर। सो ये जो सेकंड बटन आपको इसमें नजर आ रहा है दैट इज द रंग ब्रांच, विच मीन इफ आई क्लिक दिस, सो दिस इज इट। और first select the rung on which you want to insert और फिर आप उसको इंसर्ट करें। डबल क्लिक करने से जो है ना वो आराम से ये इंसर्ट हो जाता है। मेरा थोड़ा सा कर्सर के इश्यूज हैं, बट दिस इज द रंग ब्रांच। ठीक है, अब इस रंग ब्रांच को आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। सो आई एम ड्रैगिंग इट एंड आई एम प्लेसिंग इट ओवर हियर। और मैं इसमें दिस इज जनरली यूज जहाँ पर आपने और ऑपरेशंस करने होते हैं। तो लेट्स से कि अगर मैंने और इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर तो मैं कोलन ऑल दिस 2 and 3 इन 3 है। मैं ये कहती हूँ कि अगर तो आइदर द अपर थिंग शुड वर्क, या अगर मेरा स्विच 3 अगर ऑन है तो मेरी मोटर ऑन हो जानी चाहिए। सो टू टेस्ट दिस अगेन you'll have to follow the same procedure, download this or burn it, go online and then run। जब आप उसको डाउनलोड करते हैं ना तो वो बाय डिफॉल्ट उसको वेरीफाई भी कर लेता है, तो यू डोंट नेसेसरीली हैव टू गो एंड सो इसको हम, तो मैंने ऊपर वाले को मैंने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने नीचे वाले स्विच को ऑन किया है तो माय मोटर हैज स्टार्टेड वर्किंग एज वेल। प्लस अब लेट्स से कि आपको कोड में ये देना था कि वंस योर मोटर हैज टर्न्ड ऑन तो वो दोबारा आपको बार बार उसको जाके ऑफ ना करना पड़ा हो, जैसे कि हमने अभी स्लाइड्स में भी देखा था। उसके लिए व्हाट यू कैन आल्सो डू इज कि अब आपकी मोटर इज एक्टिंग लाइक एन इनपुट। ठीक है, आप मोटर का स्टेटस देख रहे हैं और उसकी बेस के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो। मैं एक रंग यहाँ पे ऐड कर देती हूँ to keep it much more simpler। हम ये कहते हैं कि if motor M1 is turned on तो आपके पास जो है ना वो एक रेड लाइट ऑन हो। जितनी देर के लिए मोटर ऑन है एक रेड लाइट ऑन होती है। तो उसके लिए obviously I need to add an input and I need to add an output as well। Let's call this input। अच्छा, अब ये आउटपुट जो है वो मेरे पास एक लाइट है, and let's say I'll call this 0
and let's call this red. तो अगर मोटर ऑन है तो मेरी रेड लाइट ऑन होनी चाहिए, ठीक है. एंड फॉर दिस इनपुट, ये इनपुट मेरी क्या है, इट्स द मोटर. सो इंस्टेड ऑफ असाइनिंग इट, मैं इसको सिंपली M1 अगर कह दूं तो वो M1 डायरेक्टली वो लिंक कर देगा आपकी इस आउटपुट को आपकी इस इनपुट के साथ. सो this is it. Let's try to verify the project. Let's download it. And run it. So मैंने ये कहा कि अगर तो मेरे ये स्विच ऑन है तो उससे मोटर ऑन हो, एंड जैसे ही मोटर ऑन होगी मेरी रेड लाइट भी ऑन. So this is exactly what has happened. I hope the switch is ठीक है. इसको मैं एक दफा दोबारा भी कर देती हूँ. सो यू आर टॉगलिंग द बिट. मैंने इस बिट को टॉगल किया, मेरी मोटर ऑफ हो गई और उसकी वजह से मेरी लाइट भी ऑफ हो गई. सो यू कैन यूज आउटपुट्स एज इनपुट्स एज वेल. सिर्फ याद ये रखें कि inputs are listed on the left side of this ladder diagram and outputs are listed on the right side of this diagram. Is it clear, everyone? Any questions so far? No, ma'am. Okay. So with this, let's go back to our PowerPoint slides. So these are the different steps. आपने सबसे पहले जो है वो RS Link Classics को ऑन करना है. उसके कम्युनिकेशन में जाके कॉन्फ़िगर ड्राइवर से SLC 500 को कॉन्फ़िगर करना है. फिर आपने RS Logix Micro English को ओपन करना है. All your programming would be done in Logix Micro English. फाइल न्यू सिलेक्ट करनी है, सीरीज A प्रोसेसर को चूज करना है, and then give a node number. This node number should be different from the number that you have provided in the drivers node को देना है. सर्किट बनाइए, डाउनलोड करिए and then go online and then run. ठीक है. तो डाउनलोड, ऑनलाइन और फिर रन, तीन स्टेप्स हैं इसको फाइनली वर्कआउट करने के लिए. जो आप लोगों ने मुझे इम्प्लीमेंट करके दिखाना है, there are some few tasks that I would give you and this would correspond to your और असाइनमेंट 3. और मैं जो मल्टीपल टास्क दूंगी वो सारे असाइनमेंट 3 को ही रेफर हो रहे होंगे. तो असाइनमेंट 3 वुड कंसिस्ट ऑफ मे बी 2 to 3 डिफरेंट पार्ट्स. डॉक्यूमेंटेशन में एक ही दफा लूंगी, बट आई वुड बी चेकिंग द वर्किंग, और मैं रैंडमली किसी से भी वर्किंग पूछ सकती हूँ. ठीक है. सो आई वुड लाइक कि आप में से हर एक जो है वो इन लैपटॉप एक दफा सॉफ्टवेयर को जरूर चलाए. यू विल हैव टू ड्रॉ एंड रन द लेजर लॉजिक डायग्राम्स फॉर NAND, NOR, XOR एंड XNOR गेट्स. आप अब ये इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. सबसे पहले आपको जो है वो एक ट्रुथ टेबल बनाना है. फॉर NAND वी नो के दिस इज द ट्रुथ टेबल दैट यू हैव हियर. 0 0 पे 1 होना चाहिए, 0 1 पे 1 होना चाहिए, 1 0 पे 1 एंड देन 1 1 पे 0. You can implement it by using 4 different rungs as well. आप यूज समझ लें कि हर ट्रुथ टेबल की हर एक एंट्री जो है वो आपकी एक रंग है. ठीक है. और इन चारों को जो है वो आप और में कंबाइन कर सकते हैं. What I'm trying to say is कि if I just go back, so पहली जो है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 0 1. दूसरा आपके पास कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 0. थर्ड इज 0 1 एंड ऑल. तो आप इस तरह करके पैरेलल में डिफरेंट ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस. एंड सिमिलरली XOR के लिए भी यही है. जो दूसरा आपका टास्क है, इट इज टू ड्रॉ द लैडर लॉजिक ऑफ दिस कॉम्बिनेशनल लॉजिक एंड फाइंड आउट व्हाट दिस सिस्टम रिप्रेजेंट. ये गेट की डायग्राम है. आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है लैडर लॉजिक में और फिर कमेंट करना है कि ये कौन सा गेट है जो कि इवेंचुअली आपको आ रहा है. अगेन जस्ट जनरेट द ट्रुथ टेबल. NAND गेट्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, और NAND गेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए AND को अगर आप नॉर्मली ओपन से इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो NAND को आप नॉर्मली क्लोज्ड से आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते
So use that. And then this is another problem that is there कि आपके पास different parts की scheduling है. Rung 1 पे आपके पास है कि if a part arrives and no part is stopped, trigger the barcode reader. So you have assigned different values. आपके पास जो 0-1 के ऊपर है वो आपके पास part carriers हैं. 2 के ऊपर आपने कुछ और डिफाइन किया हुआ है. राइट पार्ट एक्टिव है. 3 corresponds to लेफ्ट पार्ट मोस्ट प्रोबेबली होगा. 4 और 5 डिफरेंट है. ठीक है, तो आप इसमें से मेरा ख्याल है सिर्फ प्रॉब्ली 2 पार्ट्स यूज करें, नहीं थर्ड और फोर्थ भी यूज करें. एनीवेज देयर आर सम आउटपुट्स अटैच्ड टू इट एज वेल. तो रंग 1 पे आपने क्या डालना है कि इफ पार्ट अराइव्स एंड नो पार्ट इज स्टॉप्ड, ट्रिगर द बारकोड रीडर. तो 01 corresponds to this, 14 corresponds to your stopper कि कोई पार्ट स्टॉप तो नहीं हो रहा, और अगर ऐसा है तो फिर बारकोड रीडर को एनेबल करें, which corresponds to number 11. So these are the memory addresses that are given to the inputs. These are the memory addresses given to the output. और इसके हिसाब से आप आगे यहाँ पे देख रहे हैं. It is very important to mention what are the inputs and what are the outputs as well, क्योंकि जाहिर है आपने रिस्पेक्टिव फोल्डर्स के अंदर अपने पार्ट्स को हार्डवेयर डिजाइन कर, मतलब हार्डवेयर कोड करना होता है, हार्डवेयर एड्रेस देना होता है इस एड्रेसेस में. सो 4 डिफरेंट रंग्स हैं जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है. यू कैन टेक इट एज अ प्रैक्टिस कोड्स और उसको हम इस्तेमाल कर सकते. I think let's stop here for today. कल हम थोड़ा सा इसको आगे चलेंगे और we'll discuss how the latches are implemented and probably counters as well. For today, I just want you all to go open the software, try implementing simple gates, and just try to get yourself familiarized with the software. Any questions? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Chalo. Phir, let's stop here for today. Let me stop the recording.